विज़डम बोल्ड में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ रैंडम थॉट्स के साथ। तो हमारी ये जो पूरी दुनिया है, ये दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन हम इंसान इस दुनिया को कुछ ऐसा दिखाते हैं। ये दुनिया है, लेकिन इसी दुनिया में हम इंसानों ने अलग-अलग लकीरें बना ली हैं और अलग-अलग जगह देश बना दिए हैं। तो ऐसा ये चीज़ तो हम देखते ही हैं और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जितने भी दुनिया में अलग-अलग जगह के लोग हैं, ये अलग-अलग जगह के लोग अपने आस-पास के लोगों को, जिन लोगों को वो अपने जैसा नहीं समझते हैं, उन लोगों को ये इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कोई भी जगह के लोग हैं, वो अपने जो होमलैंड है, अपने इलाके के जगहों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपने लीडर्स को बहुत महान बताते हैं। पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएँ, इसी तरीके से होता है, अपने लीडर्स को महान बताते हैं, अपने धर्मों को महान बताते हैं, अपने इतिहास को, अपने लोगों को महान बताते हैं और इनके जगहों से, इनके इन ज़मीन के टुकड़ों से बाहर अगर इनके लोग गए हों और इन्होंने राज किया हो, तो उन्हें ये बताते हैं कि बहुत एडवेंचरस लोग थे और बहुत ज़्यादा महान लोग थे। और जबकि अपने ही पास वाले जो दूसरे लोग हैं, जिनसे हमेशा लड़ाइयाँ होती रही हैं इतिहास में, उनको ये बिल्कुल बारबेरस बताते आए हैं कि ये बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। इनके राजा जो हैं बहुत बेकार हैं, बहुत खराब हैं। इनके जो धर्म हैं, इनकी जो मान्यताएँ हैं, ये सब अंधविश्वास हैं और ये बहुत बैकवर्ड सैवेजेस हैं। और इनके इलाके से अगर कोई आदमी इनके दूसरे इलाके में आया हो या अपने इलाके में, तो इनको इन्वेडर्स कहा जाता है। अपने इलाके के लोग बाहर के इलाकों में जाके राज करें तो उनको महान और एडवेंचरस बताते हैं, बाहर के इलाके से कोई आ जाए तो उसको इन्वेडर्स कहते हैं। ये पूरी दुनिया का सिलसिला है, ये कोई एक जगह या एक देश, एक इलाके की बात नहीं है, ये पूरे इंसानों की बात है। और इस तरीके से होते-होते इंसान जो हैं, पूरी दुनिया में ये अस वर्सेस देम का खेल खेलते हैं कि एक तरफ वो ऐसे लोगों को रखते हैं जिन्हें वो अस में काउंट करते हैं कि ये हमारे जैसे हैं और हमारे जैसे को छोड़ के जितने भी लोग हैं, उन्हें ये लोग देम में काउंट करते हैं। ये पूरे इंसानियत की बात है और इसी तरीके से सब लोगों की बात है। और इस पूरे दरमियान ये भूल जाते हैं कि हम उसी दुनिया का हिस्सा हैं, उसी एक छोटे से डॉट का हिस्सा हैं, जो छोटा सा डॉट इतने बड़े स्पेस में तैर रहा है बस। और इतने छोटे से इस डॉट में इन सब लोगों को अगर देखा जाए तो ये उसी जमीन में रहते हैं, वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वही लाइफस्टाइल है, वही सब कुछ है। अगर कॉमन चीजें ढूंढने को कहा जाए तो सब कुछ कॉमन है। अगर आप किसी एलियन की नजर से देखें तो उसको बहुत फैसिनेटिंग सा लगेगा। एक छोटा सा प्लैनेट है और उस छोटे से प्लैनेट में ही लोग अस एंड देम का खेल खेल रहे हैं। ये बहुत फैसिनेटिंग सी चीज है। अब सवाल उठता है कि जितने भी इंसान हैं, ये ऐसा माइंडसेट क्यों रखते हैं? ये अस वर्सेस देम का खेल ये क्यों होता है? ये एक सवाल है। तो अब जरा इसके बारे में देखते हैं। तो दुनिया में जितने भी प्राइमेट्स हैं, जितने भी सोशल जीव हैं, जो एक सोसाइटी में रहते हैं, इन ये प्राइमेट्स जब इवॉल्व होते रहे, दुनिया के सारे जानवर जब इवॉल्व होते रहे, तो इनके अंदर ये फितरत है, ये अस वर्सेस देम के नजर से दुनिया को देखते हैं। ये हमारी प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है। और एक फितरत है सारे जानवरों के अंदर कि जो जिन लोगों को वो अस के जैसा देखते हैं कि ये लोग हमारा हिस्सा हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। और जिन्हें वो देम के जैसा देखते हैं कि ये दूसरे लोग हैं, उनके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आते। ये सारे जानवरों का हिसाब है। तो हम इंसान भी उसी जानवरों की एक कड़ी हैं। तो हम इंसानों के साथ भी ऐसा होता आया कि हमेशा से हम इंसान अलग-अलग ट्राइब्स में रहे, अलग-अलग कबीलों में रहे और इन छोटे-छोटे कबीलों के जरिए रहते हुए हम इंसान इवॉल्व इस तरीके से हुए हैं कि भले ही हम सारे इंसान एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन हम फिर भी अलग-अलग जो जगह के लोग हैं, अलग-अलग कल्चर्स के लोगों को अलग-अलग प्रजाति के जैसा हमारा दिमाग देखता है। और इस तरीके से हम आज के टाइम में, हम भले कितना भी शहरी जीवन में आ गए, कितना भी ग्लोबलाइज हो गए, लेकिन हम आज भी उसी ट्राइबल सोच से निकल नहीं पाए हैं। और जब इंसान इवॉल्व होते रहे, तो
जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं इंसानों के, तो उनमें से एक हार्मोन जो सबसे खास हार्मोन होता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये हमारे हाइपोथैलेमस के पास से निकलता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये बनाता है हमारे ब्रेन को इस लेवल पे कि ये क्लोज रिलेशनशिप्स हैंडल कर सके। ये ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन होता है जो मदर चाइल्ड जो बॉन्डिंग होती है इसको एनहांस करता है। जो लोग आपके बहुत प्यारे होते हैं, बहुत खास लोग होते हैं, उनसे ये चीज ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन का खेल ये है कि अगर ये दुनिया का सबसे अच्छा हार्मोन है, और अगर ये हार्मोन अगर ऐसा हो कि सारे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर सबके अंदर ऑक्सीटोसिन अगर खूब रिलीज होने लग जाए, तो दुनिया अचानक से बहुत खूबसूरत बन जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन है ये प्रो सोशल बिहेवियर को एनकरेज करता है। और ऑक्सीटोसिन ये एक बहुत खास सी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस तभी होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को हम इंसान अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसा मानते हैं। और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है और हम जिन लोगों को अपने जैसा मानते हैं उनके साथ हम ज्यादा ट्रस्टिंग होते हैं, हम ज्यादा काइंड होते हैं, हम उनकी ज्यादा मदद करते हैं जिन्हें हम अपने जैसा मानते हैं। और जबकि जिन लोगों को हम अपने जैसा नहीं मानते हैं, जो नॉट अस के श्रेणी में है, जिन्हें हम देम मानते हैं कि ये दूसरे लोग हैं, इन लोगों के साथ हम इंसान बहुत कोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा कम ट्रस्टिंग होते हैं और थोड़े से क्रैपी बिहेवियर के हो जाते हैं। और हमारा दिमाग इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि हम परसीव करते हैं पूरी दुनिया को अस एंड देम में। हमें सिर्फ 1 मिली सेकेंड लगता है, ये हमारा दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली देखता रहता है कि कहाँ से हम किस चीज पे भरोसा कर सकते हैं, किस चीज पे नहीं कर सकते हैं। तो हम मिली सेकेंड्स में इस बात का फैसला लेते हैं कि कौन सा इंसान हमारे जैसा है, अस में आता है, कौन सा इंसान देम में आता है। हम पूरी दुनिया को अस एंड देम में फैसले लेते हैं। और हम इवॉल्व हुए इस चीज के लिए क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इवॉल्व इस ट्राइबल नेचर के जरिए हुआ है। और कई सारे लोग इस ट्राइबल नेचर से निकल पाते हैं, लेकिन इस सब के बस की बात नहीं होती। ज्यादातर इंसान इसी ट्राइबल नेचर में आज भी रहते हैं। और ट्राइबल नेचर की बात करी जाए तो ट्राइबल नेचर मांगती है कन्फर्मिटी और लॉयल्टी टू द ट्राइब, कि वो एक ट्राइब में जब आप हैं तो उसके लिए कन्फर्मिटी रखिए कि कुछ भी अलग सा एबनॉर्मल बिहेवियर ना करें। तो इस वजह से ये अस एंड देम का खेल चलता है। और अब आपको आइडिया लग रहा होगा हम इंसान क्यों अस एंड देम की नजर से दुनिया को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अस एंड देम ये जो खेल है ये पॉलिटिकली कैसे प्ले किया जाता है, और ये पॉलिटिकली किस तरीके से प्ले होता है, ये बहुत खास चीज। दुनिया, आप यहां से ध्यान रखिए, अभी स्टार्ट में ही हमने बताया कि हम दुनिया जो है, हम दुनिया को, पूरी दुनिया को 2 अलग अलग नजर से देखते हैं। कि एक फिजिकल नजर से कि दुनिया एक्चुअली कैसी है, और एक पॉलिटिकल नजर से कि मतलब दुनिया 2 तरह की है, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। तो मतलब पॉलिटिकल या राजनीतिक नजर जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया को 2 अलग अलग तरह का मानते हैं। बहुत खास सी चीज। तो अस वर्सेस देम का ये जो माइंडसेट हम इंसानों के अंदर रहता है, इस चीज को खेला जाता है राजनीतिकली, पॉलिटिकली। और ये कैसे खेलते हैं इस चीज को मैं आपको बताता हूं। तो ये जो अस एंड देम का जो माइंडसेट है, अस वर्सेस देम की थिंकिंग है, इस चीज का एडवांटेज लेते रहे हमेशा से जो दुनिया के अलग अलग राजा हैं और जो दुनिया के अलग अलग नेता लोग हैं। और अस वर्सेस देम की थिंकिंग का वो इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को डिवाइड करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक बादशाह है, इनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, और जितने भी लोग हैं इनकी प्रजा के जो इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास इस तरीके के फोक हैं और कुछ लोगों के पास ऐसी मशालें हैं। अब ये जो सलाहकार हैं इस राजा के, वो इनको कहते हैं कि आपको इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है। ये जो पिच फोक वाले लोग हैं, जो जिन लोगों के पास ये फोक है, इन लोगों को आपको ये कन्विंस करना है कि जो टॉर्च वाले लोग हैं, जिनके पास मशालें हैं, ये मशाल वाले लोग इनके फोक्स लेना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये कि सलाहकार बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इनको आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, और इन दोनों ग्रुप्स पे आपस में इल्जाम लगाइए कि ये ग्रुप
इस वाले ग्रुप को खत्म करना चाह रहा है और ये ग्रुप इसे खत्म करना चाह रहा है। और इस तरीके से जो पब्लिक है, पब्लिक आपस में लड़ती रहेगी और आपसे लड़ने नहीं आएगी। तो यही चीज होती रही है इतिहास में, अस वर्सेस देम। ये इंसानों के दिमाग में इनबिल्ट है, लेकिन स्टिल इसको राजनीतिकली यूज किया जाता है पब्लिक को डिवाइड करने के लिए और पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और लोगों को ये चीज ओबे कराने के लिए एक दुश्मन दिखा के। क्योंकि फियर या डर के बारे में कहा जाता है फियर ड्राइव्स ओबीडियंस टू रूलर्स, कि जब पब्लिक डरी रहती है किसी ना किसी चीज से तो वो अपने बादशाहों की बात हर चीज मानती है। और इस चीज का एग्जाम्पल आप कहीं पे भी देख सकते हैं। जैसे कि आप इस चीज का एग्जाम्पल देख सकते हैं कहीं पे भी, जैसे यूएसए में हमेशा पब्लिक को डरा के रखा गया कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, रशिया के लोग ऐसे पूरा हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया जो देश है, वहां के लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके रखा जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे महान देश है और नॉर्थ कोरिया के बाहर की जितनी दुनिया है बहुत खराब है और वो चाहते हैं कि बाहर की दुनिया की नॉर्थ कोरिया बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया के बादशाह लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों को ब्रेन वॉश करके रखते हैं और मीडिया के जरिए और हर चीज के जरिए। यही काम रशिया में होता है, यही काम चाइना में होता आया है हमेशा से। तो ये जो डर है, दूसरे लोगों का डर, फियर ऑफ देम, इस चीज का इस्तेमाल बहुत किया गया है इतिहास में। अगर आप देखा जाए, चाहे वो नेताओं ने किया हो चाहे राजाओं ने किया हो, और पूरे इतिहास में ये अस वर्सेस देम की वजह से बहुत सारे एट्रोसिटीज और जीनोसाइड्स कमिट किए गए हैं। और हकीकत बात यह है, राजनीति सारी एक तरफ, लेकिन एक शाश्वत सत्य दुनिया का कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जिनको उल्टा सीधा करने में मजा आता है, और जो वॉयलेंट किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कि वो अपनी दरिंदगी निकाल सकें, वो ऐसे काम कर सकें जो भी उनके मन में आ रहा हो, और वो ऐसे काम इसके साथ कर सकते हैं। उन्हें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्ट पॉइंट चाहिए जिन्हें उन लोगों के साथ वो जाति कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब भी ऐसे नेता लोग या राजा लोगों ने इस तरीके से पब्लिक को डिवाइड करने की कोशिश करी, उन्हें बहुत सारे फॉलोअर्स मिले हैं, और ऐसे फॉलोअर तो पूरे के पूरे मिलते हैं, समाज का वो हिस्सा जिन्हें मजा आता है उल्टा सीधा करने। तो अस वर्सेस देम हम इंसानों के अंदर बसा हुआ है, लेकिन ये भले ही हम इंसानों के अंदर बसा हुआ है, लेकिन स्टिल इस चीज को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है और इस चीज को हमेशा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि राजनीति के सेंस में या राजाओं के सेंस में जितना पब्लिक आपस में लड़ती रहेगी उतना उनके लिए फायदेमंद है। और आज के टाइम पे भी जितने आज के टाइम पे राजा लोग तो है नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, वो यही चाहते हैं कि पब्लिक लड़ती रहे, क्योंकि अगर पब्लिक आपस में नहीं लड़ेगी तो पब्लिक उनकी तरफ आएगी कि हमें हमारे हक चाहिए, अधिकार चाहिए। तो कॉर्पोरेट्स आज के टाइम में नहीं चाहते। और आज के टाइम में एक और सच्चाई ये है कि राजा नहीं है, नेताओं के पास ताकत है, लेकिन नेताओं के पास भी इतनी ताकत नहीं है, असली ताकत कॉर्पोरेट्स के पास है। अब यहीं पे कुछ और सबक कि हम इंसान जो है हमेशा किसी भी सीन सिचुएशन में अस वर्सेस देम का खेल बना लेते हैं, ये भी एक सच्चाई है। जैसे कि दो एग्जाम्पल्स आपको देता हूं इस चीज को समझाने के लिए। तो हम इंसान जो है, हम सारे इंसानों ने एक दूसरे से लड़ाइयां करके अपने अपने देश बना लिए, और सारे के सारे देश आज के टाइम में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में हैं, आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं। और अगर आप एक देश की भी बात करें, किसी भी एक पर्टिकुलर देश के बारे में बात करें, तो उस देश के अंदर भी कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्म के लेवल पे हो, चाहे जात के लेवल पे हो, चाहे रेस के लेवल पे हो, चाहे इमिग्रेशन के लेवल पे हो। तो सब इतने कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चलते रहते हैं आज के टाइम पे। लेकिन अगर अभी तो पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान है, तो इंसान आपस में लड़ रहे हैं। अगर दुनिया में कोई एलियन स्पीशीज के लोग आ जाएं और वो रहने लग जाएं धरती में, तो सारे के सारे इंसान यूनाइट हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे, सारे देश मिटा देंगे, सारे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन से सब हटा देंगे। अचानक से हो जाएगा कि हम इंसान सब एक हैं और हमें लड़ना है इन जो नई एलियन स्पीशीज है। तो यही चीज है। और ये चीज एक और बहुत अच्छा कोट इस चीज को बताने के लिए कि प्यार या मोहब्बत या इज्जत
ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये कभी भी लोगों को इतना यूनाइट नहीं कर पाए हैं, ना कभी कर पाएंगे, जितना कि यूनाइट कर सकता है कॉमन हेट्रेड फॉर समथिंग। तो ये एंटन चेखव साहब का एक बहुत अच्छा कोट। और दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक जमाना था जब हमारा हिंदुस्तान देश नहीं बना था, हम सिविलाइजेशन थे। 1947 से पहले हम इंडियन सिविलाइजेशन थे, जिस इंडियन सिविलाइजेशन में अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब सारे अलग अलग साम्राज्यों को हरा दिया ब्रिटिश साम्राज्य ने, और ब्रिटिश साम्राज्य का राज हुआ। एक ही साम्राज्य का राज पूरी सिविलाइजेशन में हुआ। फिर वहां पे कॉमन बॉन्ड बना, सारे हिंदुस्तान के अलग अलग कल्चर्स के लोगों के बीच में, अलग अलग साम्राज्यों के लोगों के बीच में एक कॉमन बॉन्ड बना कि हम सब लोग भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हम सब लोग इन ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमें लड़ना है। और ये कॉमन बॉन्ड बना अधिकारों के लिए, आजादी के लिए। जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे, जितनी औरतें थी, और इंडियन नेशनलिज्म बढ़ा। ये तो इतिहास है और ये सब कोई जानते हैं। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बना, ये एक ज्वाइनिंग बॉन्ड था पूरे देश भर के लोगों के लिए। देश क्या, सिविलाइजेशन के लोगों के लिए, क्योंकि देश तो हम 1947 में बने। और अगर आपको इस चीज का अंदाजा ना हो कि अच्छा ये सिविलाइजेशन और देश में क्या फर्क है, तो इस पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, मैं डाल चुका हूं कि देश का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो देश हम 1947 के बाद बने, जब प्रॉपर यहाँ जुडिशियरी का एक सिस्टम स्टेब्लिश किया गया, एक प्रॉपर मीडिया का सिस्टम स्टेब्लिश किया गया, लेजिस्लेचर स्टेब्लिश किया गया, एग्जीक्यूटिव स्टेब्लिश किया गया, एंड सबके अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन किए गए, और संविधान लिखा गया, सबको उनके हक और अधिकार दिए गए। ये सब चीजें जब कलेक्टिवली हुई, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम अब एक देश हैं। वरना इससे पहले हम साम्राज्य या सिविलाइजेशन कहा जाता है, जहां पे राजा और ये राजा प्रजा वाला सिस्टम होता है। तो राजा प्रजा वाले सिस्टम को हम देश नहीं कहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम चला, ये तो इतिहास है, हर कोई जानता है। लेकिन इसी दौरान अलग अलग धर्मों के पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चलने लगे, अलग अलग धर्मों के, और सब ने अपने अपने सेपरेट कंट्रीज मांगने शुरू किए। और जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मूवमेंट जो चला, वो चला था जो इस्लामिक नेशनलिज्म था। और उन्होंने डिमांड किया धर्म के आधार पे, उन्होंने धर्म के आधार पे अस वर्सेस देम किया, और उन्होंने डिमांड किया कि हमें जहां पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, हमें वहां पाकिस्तान बनाना है। और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में पाकिस्तान बना दिया गया, और ये कल्पना करी गई कि अब क्योंकि सारे मुसलमानों के इलाके पाकिस्तान बन गए हैं, तो अब ये इलाके आराम से, सुकून से, शांति से, इज्जत से रहेंगे। जितने भी मुसलमानों ने साथ दिया वहां नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में भी, सब ने यही कल्पना करी कि अब तो हम सब मुसलमानों का एक देश है, तो अब सब शांति से होगा। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो अब सब के सब मुसलमान एक जैसे हैं, सब एक देश में, लेकिन स्टिल अब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। और एट द एंड नतीजा क्या हुआ, 1972 में पाकिस्तान को अलग करना पड़ा और बांग्लादेश बना। और ये सबसे बड़ा एक सबक है इतिहास का कि अस वर्सेस देम, हम इंसान कहीं पे भी बनता चला जाता है। और वो तो इंसानों पे है कि आप कितनी बाउंड्रीज बनाएं। बांग्लादेश को पूरा अलग करना पड़ा, अलग देश बना। अगर सिर्फ मुसलमानों का देश होने से अच्छा होता तो बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? बांग्लादेश के अलग होने के बाद भी जो वेस्ट पाकिस्तान बचा, जो आज के टाइम में पाकिस्तान है बांग्लादेश को हटा के, वहां पे भी आज के टाइम पे भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि अब सारा देश मुसलमानों का है, लेकिन स्टिल वहां शांति नहीं है। वहां अब लड़ाई शिया सुन्नी के बीच हो रही है, वहां पश्तूनों के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें हो रही है, बलूच लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा हो जा रहा है। पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मुस्लिम लीग ने लिया ये बोल के कि यहाँ सारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन उन्हीं इलाकों में जो हजारिया लोग हैं, उन हजारिया लोगों को आज के टाइम पे मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं कि हजारिया लोग मुसलमान नहीं है और हजारिया लोगों को मारा जाता है। तो ये चीज है कि अस वर्सेस देम आप किसी भी लेवल पे बना सकते हो, और कितना भी आप लेवल के अंदर चले जाओ, अस वर्सेस देम होगा। क्योंकि राजनीति जो है, जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स मांगती है आज के टाइम में कि आप अस वर्सेस देम का खेल खेलिए और अस वर्सेस देम करिए। तो ये चीज है। और अस वर्सेस देम आजकल के मॉडर्न टाइम्स में
जब पूरे दुनिया में अलग अलग देश बन गए हैं, पहले के टाइम में देश नहीं हुआ करते थे, अब के टाइम में जब देश बने हैं मॉडर्न लेवल पे, तो वहां पे अब राजनीति सक्रिय है, वहां इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। जब चुनाव होते हैं तो आपको मांगना पड़ता है वोट, एंड जब आपको वोट मांगना पड़ता है तो वोट मांगने के दो तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीग्रेशन, जब आप लोगों को कुछ कंस्ट्रक्टिव सा एक दिखाते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें ये अच्छे की तरफ जाना है। और दूसरा वोट मांगने का तरीका होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन, यानी कि आप ग्रुप बनाइए कुछ लोगों को दुश्मन दिखा के। तो नेगेटिव इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे ये नेगेटिव इंटीग्रेशन किया जाता है। और पूरी दुनिया के आगे आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज से लेके अमेरिका के सामने। ये सिर्फ हमारे देश या किसी एक देश की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है कि हर जगह प्रोपोगंडा मशीनरी पूरा काम कर रही है, फेक न्यूज सिस्टम काम कर रहे हैं कि जो नफरत को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, चाहे अलग अलग रेस के लेवल पे, चाहे अलग अलग रिलीजन के लेवल पे। कई सारे देश है जहां एक ही धर्म है, लेकिन उस धर्म में अलग अलग सेक्ट है। कई सारे देशों में कास्ट का इशू है, कई सारे देशों में इमिग्रेंट्स का इशू है। किसी ना किसी इशू को लेके वो अस वर्सेस देम खेलते हैं, और ये चीज उन्हें पॉलिटिकली मोटिवेट करती है। तो ये रहा अस वर्सेस देम का खेल। और यहीं से एक और बहुत अच्छा कोट कि किसी भी ऐसे इंसान को कोई बात समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जब उस बात को ना समझने पे उसकी सैलरी बनती हो। मतलब कहने का मतलब, ये इंसान को जहां से पैसा मिलता है, जिस काम से इंसान को पैसा मिलता है, वो काम भले ही गलत हो, लेकिन वो इंसान वो काम नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे वहां से पैसा मिल रहा है। तो ये चीज एक बहुत अच्छा कोड जो फेक न्यूज का और ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी होता है, इसका सच्चाई को समझने का। और जब हम प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज एंड अस वर्सेस देम की बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों महान लोगों को याद किए बिना कैसे रह सकते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं, हिटलर, मुसोलिनी जैसे, जिन्होंने इस बहुत गंदे तरीके से अस वर्सेस देम का खेल खेला है। और इन्होंने यहूदियों के खिलाफ इस तरीके से बहुत प्रोपेगेंडा किया कि यहूदी लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और यहूदी लोगों ने पूरे दुनिया का नाश कर दिया है। यहूदी लोगों को इस तरीके से अलग अलग आर्ट बनाई जाती थी, इनको इस तरीके से आंखें उनकी दिखाई जाती थी, नाक उनकी ऐसे दिखाई जाती जैसे वो लोग राक्षस हो। और ये पूरा प्रोपेगेंडा चला है, तब जाके फिर होलोकॉस्ट तक ये लाए हैं चीजें, जीनोसाइड किया है। और इस वजह से इन दोनों कार्टूनों को आज के टाइम में बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा अस वर्सेस देम का खेल खेला है। तो ये तो पूरा आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा अस वर्सेस देम का। और ये खत्म करते करते ये टॉपिक एक बहुत अच्छा कोट लेते हैं दुनिया के जो सबसे इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट इंसानों में से एक, एल्बर्ट आइंस्टीन साहब। उनका बहुत प्यारा कोट कि पूरे दुनिया में जो 3 सबसे बड़े फोर्सेस जो राज करते हैं इस दुनिया में, ये हैं बेवकूफी, डर और लालच। ये 3 फोर्सेस ही दुनिया को चलाते हैं। और ये बड़ी अजीब आयरनी या विडंबना है दुनिया की कि यही 3 फोर्सेस सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं।